नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उपेश और आप देख रहे हैं फॉरेंसिक गुरु। जी हां, हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। फॉरेंसिक साइंस बाय डॉक्टर उपेश थोड़ा सा लंबा लगता तो हमने फॉरेंसिक गुरु कर दिया है। और आज का जो दोस्तों टॉपिक है वो बहुत ही हॉट टॉपिक है। पता नहीं ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगी या नहीं रहेगी, ये मुझे नहीं पता। पर टॉपिक है, विल पाकिस्तान एवर यूज न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन इंडिया, या यूं कहें क्या इंडिया भी कभी न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा पाकिस्तान पर, दोनों तरफ। क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों ही कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। एक के पास 170 परमाणु बम है और दूसरे के पास लगभग 200 परमाणु बम है। यानी कि ये न्यूक्लियर हथियार लिए हुए दोनों कंट्री। हम जानते हैं कि दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान में बहुत बड़ा अंतर है। जिस तरीके से पाकिस्तान रिएक्ट करता है आतंकवाद को लेकर और जिस तरीके से इंडिया जवाब देता है बड़ी सोची समझी कूटनीति और रणनीति के तहत, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है, आपने सोचा है कि पाकिस्तान इंडिया पर न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा? तो दोस्तों इसके चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल है। मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा क्यों है। सबसे पहला है म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। जी हाँ दोस्तों, MAD के नाम से हम इसे जानते हैं। यानी कि दोनों ही न्यूक्लियर वेपन धारक हैं, दोनों ही कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर एक गलती से भी न्यूक्लियर वेपन चलाता है दूसरे के ऊपर, तो उसका जो रिटेलिएशन होगा, उसका जो बदला होगा, वो इतना भयानक होगा, इतना भयावह होगा कि वो दोनों ही कंट्री के लिए बहुत ही घातक होगा, डिवास्टेटिंग होगा और दोनों ही कंट्रीज का यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो न्यूक्लियर वेपन रखना और उसको चलाना एक बहुत बड़ी बात है। जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर वेपन यूज किए थे, उस समय जापान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे और वो इस कंडीशन में नहीं थे, ना ही इतने समृद्धशाली थे, ना ही इतने इकोनॉमिकली एडवांस थे कि वो उस समय अमेरिका पर न्यूक्लियर वेपन यूज कर पाए। तो उस समय ये होना बहुत ही आम बात था, हो गया आसानी से। पर इस समय ये होना म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा, जो कि डिवास्टेटिंग होंगे। तो दोनों कंट्री में से एक भी कंट्री शायद ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि न्यूक्लियर वेपन यूज किया जाए। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कारण है इंटरनेशनल प्रेशर। आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को और अन्य ऐसी संस्थाएं हैं, यानी कि पूरी कंट्रीज इसको बहुत ही बुरी तरीके से इसको अपोज करेंगी। अपोज करने के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस भी आएंगे, क्योंकि एक इन दोनों कंट्री में से कोई भी अगर न्यूक्लियर वेपन यूज करता है तो उस कंट्री को इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज हो सकता है कि कट ऑफ कर लें। डेफिनेटली यहां पर अगर अननेसेसरीली न्यूक्लियर वेपन यूज किया गया तो बाकी सारी कंट्रीज उस कंट्रीज से कट ऑफ कर लेंगी और उसको बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा और इसके बहुत ही घातक डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। तो न्यूक्लियर एक्शन के खिलाफ सारी कंट्रीज खड़ी हो जाएंगी और इसको अपोज करेंगी बुरी तरीके से। तो कोई भी कंट्री इनमें से न्यूक्लियर वेपन ऐसे ही यूज नहीं कर सकती। अब दोस्तों तीसरी चीज आती है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है कि सभी देशों ने जिनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है उन्होंने साइन किया हुआ है नो फर्स्ट यूज, यानी कि पहले वो यूज नहीं करेंगे। पर पाकिस्तान ने क्योंकि ऐसा कोई भी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन साइन नहीं किया है, तो यहां पर आप लोग सोच सकते हैं क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन साइन नहीं किया है तो शायद वो पहले यूज कर सकते हैं। पर वो दोस्तों उनके पास जो है न्यूक्लियर डेटरेंस है, यानी कि वो डेटर कर सकते हैं। ऑफेंसिव यूज नहीं कर सकते, वो डेटरेंस में यूज कर सकते हैं। अगर कोई उन पर हमला करेगा तो वो भी हमला कर सकते हैं। पर नो फर्स्ट यूज साइन ना करने का मतलब ये नहीं है कि उनको फर्स्ट यूज करने का एक, हम कह सकते हैं, एग्रीमेंट मिल चुका है। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट उनके पास नहीं है जिससे कि वो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को तोड़ते हुए फर्स्ट यूज कर दें। तो यहां पर भी इसको देखते हुए चांसेस ना के बराबर लगते हैं। बाकी पाकिस्तान ऐसा कंट्री है कि हो सकता है उसको कभी गुस्सा आ जाए, उसके कोई भी अदर वेपन्स काम ना करें, कोई भी बॉम्ब काम ना करे और वो न्यूक्लियर वेपन यूज करे। पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन अगर वो यूज करेंगे तो इंडिया भी चुप नहीं बैठेगा और इंडिया भी आत्मघाती हमला लगातार करेगा और शायद उससे भी भयावह हमला करे, जो कि पाकिस्तान ने कभी सोचा भी ना हो। इसके बाद आता है दोस्तों बैक चैनल डिप्लोमेसी। डिस्पाइट ऑफ हॉस्टिलिटीज, हम जानते हैं कि आतंकवाद फैल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया भी करारा जवाब दे रहा है। इसके बावजूद भी दोनों कंट्रीज
इस तरीके से मैनेज करेंगी या मैनेज कर सकती हैं कि टेबल पर बैठ के बात की जा सके, टेबल पर बैठ के बात को सुलझाया जा सके। हालांकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, बहुत बार टेबल पर बैठे और बात का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस पॉलिसी के चलते, जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, इसके चलते एक दूसरे पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर भी किसी को भी ऐसी आशंका करने की जरूरत नहीं है कि कोई भी कंट्री एक दूसरे पर न्यूक्लियर वेपन यूज करेगी। हालांकि हमने ये देखा कि पहला एस्केलेशन जो हुआ, जो पहलगाम अटैक में या पुलवामा कहें या बालाकोट कहें या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो एस्केलेशन हमेशा पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। कभी भी इंडिया ने एस्केलेशन नहीं किया है। इंडिया ने घुस के पहले से कभी भी नहीं मारा, इंडिया ने आतंकवाद नहीं फैलाया है। पर क्योंकि बैक चैनल डिप्लोमेसी एग्जिस्ट करती है और ये दोनों कंट्रीज एक म्यूचुअल कंसेंट पे आएंगी, कहीं ना कोई मैसेज आदान प्रदान होंगे, कम्युनिकेशन होगा कि जिससे कि इस तरीके की कोई भी घटना ना घटे। क्योंकि दोस्तों अगर न्यूक्लियर वेपन चलता है तो खाली एक पर्टिकुलर रीजन नहीं, पूरे के पूरे उस एरिया को, हमने देखा, अगर आप हिरोशिमा और नागासाकी की वीडियोस जाकर देखेंगे तो कितना भयावह, कितना भयानक वो दृश्य होता है, कितने सौ किलोमीटर तक इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है और कितने सालों तक, लगभग हजारों सालों तक इसका इम्पैक्ट देखने को धरती पर मिल सकता है। तो वी शेयर इक्वल एयर, सेम वाटर पॉलिसी। तो अगर रेडिएशन वहां होगा या रेडिएशन यहाँ होगा तो दूसरी कंट्री पर भी उतना ही रेडिएशन का इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। और ऐसा नहीं होगा कि अगर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन छोड़ता है तो इंडिया कोई जवाब न दे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, इंडिया भी जवाब देगा तो इस जवाबदारी में इतना न्यूक्लियर रेडिएशन फैलेगा कि जो दोनों ही कंट्रीज के लिए आत्मघाती साबित होगा। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट दोस्तों इतनी बड़ी है न्यूक्लियर वेपन को यूज करने की कि आप एक बार यूज तो कर लेंगे, जितने चाहें उतने यूज कर लें आप, और इसके बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे, जो कंट्री यूज कर रही है उस पर भी और जिस कंट्री पर यूज किया गया उस पर भी, तो इकोनॉमिक क्राइसिस और जो डिवास्टेटिंग इफेक्ट होगा, इतना कैटास्ट्रोफिक जो ह्यूमन लॉस होगा, यानी कि इतने बड़े पैमाने पर होगा कि उसकी भरपाई करना दोनों ही कंट्रीज के लिए बहुत भारी पड़ सकता है, भारी पड़ जाएगा। और कंट्रीज शायद अपने, क्योंकि दोनों कंट्रीज यूज करेंगी, अगर करेंगी तो कंट्रीज अपने तात्कालीन समय से कई वर्ष पीछे चली जाएंगी, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा पीछे चली जाएंगी। और हो सकता है उनकी जनरेशंस, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन रेडिएशन जो होता है वो जीन्स पर, यानी कि डीएनए लेवल तक इंपैक्ट करता है। तो ना जाने कितनी नस्लें, कितनी जनरेशंस खराब हो जाएं आगे आने वाली। बहुत बड़ी जानकारी को मैंने बहुत ही छोटे समय में तय करने की कोशिश की है और मैंने आपको 5 बड़े रीजंस बताए हैं। एक तो मैंने बताया आपको म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी एमएडी, दूसरा मैंने आपको बताया न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, जो कि हालांकि पाकिस्तान ने साइन नहीं किया है और बाकी कंट्रीज इसको जरूर अपोज करेंगी। इसके बाद मैंने आपको बताया बैक चैनल डिप्लोमेसी, जिसके तहत दोनों के पास कम्युनिकेशन का आदान प्रदान का सही तरीका है, या और कंट्रीज बीच में इंटरफेयर कर सकती हैं और इनको एक टेबल पर लेके आ सकते हैं कि आप कोई सॉल्यूशन निकालिए विदाउट यूजिंग एनी न्यूक्लियर पावर। और मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एंड ह्यूमन लॉस, जो कि बहुत ही बड़ा होगा, जिसका अंजाम दोनों कंट्रीज को भुगतना पड़ सकता है। और मैंने आपको बताया इंटरनेशनल प्रेशर। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो आप कहीं भी यूज कर लें। तो जो धमकी दी जाती है, जो बार बार पाकिस्तान की तरफ से धमकी दी जाती है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो मोदी जी ने अपने एक बयान में कहा था कि हमने भी ये न्यूक्लियर वेपन, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, दिवाली पर चलाने के लिए नहीं रख रखा है, दिवाली पर सजाने के लिए नहीं रख रखा है, हमने भी ये चलाने के लिए रख रखा है। तो न्यूक्लियर धमकी नहीं चलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में फॉरेंसिक गुरु चैनल में। धन्यवाद।